दोस्तों, माँ का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है और जो अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है। लेकिन अगर वही माँ सौतेली माँ बन जाए तो इसका दिल पत्थर से भी सख्त हो सकता है। ये कहानी है मंटू की, एक 1.5 साल का मासूम बच्चे की, जिसने अपनी माँ को 1.5 साल पहले में ही खो दिया था और उसकी सौतेली माँ ने उसे इतना सताया कि वो औरतों के नाम से ही कांपने लगा। भूखा प्यासा और मार से तड़पते हुए उसने एक दिन आंखें मूंद ली। लेकिन कहते न है, जिसको कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जिसमें रहता था मंटू, एक 1.5 साल का नन्हा सा बच्चा। मंटू की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी माँ की गोद, उसका दूध और उसकी प्यारी सी हंसी। वो अपनी माँ की उंगली पकड़कर टहलना सीख रहा था। उसकी भोली अब पूरी नहीं खुली थी और उसकी माँ कहकर वो हंसता था और माँ उसे अपने सीने से लगा लेती थी। मंटू की माँ राधा दिन भर घर के काम करती थी, मंटू को खिलाती थी, रात को उसे लोरी सुनाकर सुलाती थी। सुजीत मंटू का पिता था, मजदूरी करता था और वो सुबह जल्दी निकल जाया करता था और देर रात तक घर लौटता था। लेकिन जब वो मंटू को हंसते हुए देखता था तो उसकी सारी थकान छूमंतर हो जाती थी। लेकिन एक दिन वो हंसी हमेशा हमेशा के लिए छिन गई। गांव में नई नई बिजली आई थी और बिजली की तार गलियों में लटकते रहे थे और गांव वालों को ज़्यादा समझ नहीं थी। एक सुबह राधा कपड़े धो रही थी और पास में एक नंगा तार लटक रहा था। उसने गलती से उसे छू लिया। करंट का तेज झटका लगा और वो पल भर में इस दुनिया से चली गई। छोटा बच्चा मंटू जो है वो उस वक्त अपनी माँ के पास ही खेल रहा था। कुछ समझ नहीं पाया, वो रोने लगा, लेकिन उसकी माँ अब उसे चुप कराने नहीं उठी। गांव वालों ने राधा को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सब बेकार। मंटू की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। सुजीत का दिल टूट गया और वो रात भर रोता रहा, मंटू को अपनी गोद में लिए वो सिसकता रहा। गांव की औरतें मंटू को संभालती, लेकिन वो अपनी माँ को ढूंढता। उसकी छोटी सी दुनिया उजड़ चुकी थी। सुजीत को लगा कि मंटू को माँ की ज़रूरत है। उसे भी एक हमसफ़र चाहिए जो घर संभाले और मंटू को प्यार दे। कुछ महीनों बाद सुजीत ने रूपा नाम की एक लड़की से शादी कर ली। रूपा गांव की ही वो जवान थी, बहुत खूबसूरत थी, उसकी बातें मीठी सी। सुजीत को लगा कि वो मंटू की अच्छी माँ बनेगी। रूपा को वो अपने घर ले आया। शुरुआत में रूपा मंटू के साथ अच्छी व्यवहार करती थी, उसे खाना खिलाती थी, उसकी छोटी मोटी शरारतों को हंसकर टाल देती थी। मंटू को लगता था शायद ये उसकी नई माँ जो है वो रूपा के पास जाता है, उसकी साड़ी पकड़ता है और हंसता है। रूपा भी उसे प्यार से देखती है, लेकिन ये सुकून ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। रूपा का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आया। उसने घर पर कब्जा जमा लिया, सुजीत को अपने इशारों पर नचाने लगी। वो घर की मालकिन बन बैठी और मंटू को बोझ समझने लगी। मंटू अभी छोटा था, बच्चों तो शरारतें करते ही हैं। कभी वो बाल्टी में पानी डाल देता था, कभी कपड़े मिट्टी से गंदे कर लेता था, तो कभी कोई सामान गिरा देता था। लेकिन रूपा को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो मंटू को छोटी छोटी बातों पर डांटती। अगर वो रोता तो उसे चुप कराने के लिए मारती। कभी कभी वो चूल्हे से गर्म चिमटा उठाती और मंटू के नन्हे से शरीर को दाग देती। मंटू की चीखें सुनकर पड़ोस की औरतें सिहर उठती। वो कहती, रूपा, ये बच्चा तो बिना माँ का है, इसे क्यों सताते हो? लेकिन रूपा का दिल नहीं पिघलता। वो चिल्लाकर कहती, इसने अपनी माँ को तो खा लिया, अब मुझे भी खा लेगा। ये मरने लायक है और मुझे पता होता कि ये ऐसा है तो मैं इस घर पर कदम भी नहीं रखती। उसकी बातें इतनी कड़वी थी कि सुनने वाले चुप हो जाते थे। कोई उसके उलझना नहीं चाहता था।
रूपा झगड़ालू थी और उसका गुस्सा सबको पता था। रात के वक्त मंटू के लिए और मुश्किल होती थी। सर्दियों की ठंडी रातों में वो माँ की गोद ढूंढता था, रूपा के पास जाकर उसको लिपटने की कोशिश करता था, लेकिन रूपा उसे चांटे मारकर भगा देती थी। वो चिल्लाती थी, जा कहीं और ये मूत देगा तो बिस्तर गंदा हो जाएगा। मंटू को बिस्तर पर जगह नहीं मिलती थी, वो किनारे पड़ा सिसकता रहता था। सुजीत कभी कभी रूपा को टोकता था, वो कहता था, अरे ये छोटा सा बच्चा है, इसे ठंड लग जाएगी। लेकिन रूपा उसकी एक बात तक नहीं सुनती थी। अगर मंटू कहीं पॉटी कर देता तो रूपा उसे धोती भी नहीं और वो दिन भर गंदे कपड़ों में घूमता रहता। सुधीर जब मजदूरी से लौटता तो मंटू की हालत देखकर उसका दिल पसीज जाता। वो उसे नहलाता, साफ करता, लेकिन रूपा का रवैया कभी नहीं बदला। मंटू का बचपन दर्द और डर में डूब गया। वो रूपा से इतना डरने लगा कि किसी भी औरत को देखकर समझ जाता। उसे लगता शायद ये भी उसे मारेगी। गांव में उसके दादा दादी थे, ना कोई रिश्तेदार थे उसे संभले हुए थे। उसे एक चाचा रामू गांव में ही रहता था। रामू एक छोटा सा किसान था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चे थे। वो मंटू को देखकर तरस जाता, खाते, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश में व्यस्त रहते। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, दादी अम्मा। वो गांव की सबसे उम्रजाद औरत थी। सब उसे दादी अम्मा कहते थे। दादी अम्मा कहती थी, अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो गांव के बच्चों को बहुत प्यार करती थी। अक्सर मंटू को देखती और सुजीत को कहती कि इस बच्चे को रूपा के पास मत छोड़कर जाओ, ये बेरहम है। मंटू को मेरे पास लेके आओ, मैं इसे पाल लूँगी। लेकिन सुजीत चुप रहता। उसे लगता अगर वो मंटू को दादी अम्मा के पास भेजेगा तो रूपा नाराज़ हो जाएगी। दादी अम्मा अब कभी कभी मंटू को अपने पास बुलाती, उसे रोटी देती, अपनी गोद में बिठाकर कहानियाँ सुनाती। मंटू को दादी अम्मा की गोद में सुकून मिलता, लेकिन वो रूपा से इतना डरता था कि ज़्यादा देर उसके पास नहीं रुकता। उसे लगता कि अगर रूपा ने देख लिया तो फिर उसे मार पड़ेगी। 4 साल बीत गए। इस बीच रूपा को एक बेटा हुआ जिसका नाम उसने रमेश रखा। अब रूपा ने मंटू का जीना और मुश्किल कर दिया। वो रमेश को बड़े प्लाट से प्यार से रखती, उसे अच्छे कपड़े पहनाती, उसे अपने पास वो सुलाती, लेकिन मंटू को सतोला समझकर उसके साथ बहुत अत्याचार करती और रमेश सताती। और मंटू रमेश के साथ खेलने लगता तो रूपा उसे डांट कर भगा देती। वो कहती कि इसे मत छू, ये गंदा है। मंटू अब 5 साल का हो चुका था। उसकी आंखों में डर और उदासी बस गई थी। वो गांव की गलियों में अकेला भटकता, बच्चे उसके साथ खेलते, लेकिन वो ज़्यादा हंसता नहीं। गांव के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे मंटू तेरी माँ तो तुझे मारती है। मंटू चुपचाप सुनता और अपनी आंखें झुका लेता। इसी बीच सुजीत के छोटे भाई अजीत की शादी हुई। अजीत की पत्नी थी मीरा और एक नेक दिल और प्यारी औरत। मीरा पास के गांव में ही थी। वो पढ़ी लिखी थी और उसका दिल बहुत बड़ा था। जब मीरा गांव में आई तो शादी का माहौल था, रिश्तेदार जमा थे और बच्चे मीरा के कमरे में दिन भर उधम मचाते। दुल्हन का कमरा बच्चों को हमेशा पसंद आता। वहाँ नया बिस्तर, नई मिठाइयाँ और ढेर सारा मज़ा होता। मीरा ने बच्चे परेशान करते, लेकिन वो चुप रहती। वो नई दुल्हन थी, उसे डर था कि अगर कुछ बोलेगी तो क्या सोचेंगे। वो बच्चों को प्यार से बुलाती, उसके साथ हंसती खेलती। सारे बच्चे कहते, ये भाभी बड़ी अच्छी है। मंटू भी उन बच्चों के साथ मीरा के कमरे में आता, लेकिन वो दूर खड़ा रहता। वो ना कुछ मांगता ना शरारत करता। मीरा ने देखा कि ये बच्चा बाकियों से अलग है। उसने पूछा, ये कौन है? तब रामू की पत्नी लक्ष्मी ने बताया, ये मंटू है, सुजीत का बेटा। इसकी सतीली माँ रूपा इसे बहुत मारती है, बेचारा बिना माँ का है। मीरा का दिल भर आया। उसने मंटू को प्यार से बुलाया, आ बेटा इधर आ। मंटू डरते डरते पास आया। मीरा ने उसे अपनी गोद में बिठाया, उसका नाम पूछा। मंटू ने धीमी आवाज़ से कहा, मंटू। पहली बार किसी औरत ने उसे इतने प्यार से छुआ।
मीरा ने उसके बालों में तेल लगाया, उसे सहलाया। मंटू उसकी गोद में सुकून पाकर सो गया। मीरा ने उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया। धीरे धीरे मंटू मीरा के पास आने लगा। वो उसके कमरे में बैठता और मीरा उसे खाने को देती, उसके कपड़े ठीक करती। गांव की औरतों ने मीरा को बताया कि रूपा मंटू के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया। वो उसे खाना नहीं देती, अगर वो गलती से पॉटी कर देता तो उसे धोती भी नहीं। कभी कभी वो तो पूरे दिन भूखा रहता। मीरा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रही। एक दिन मंटू 2-3 दिन तक मीरा के पास नहीं आया। मीरा को चिंता हुई। नई दुल्हन थी, घर से बाहर कम निकलती थी। दरअसल सुजीत कुछ दिनों के लिए मजदूरी करने बाहर गया था। इसी बीच रूपा ने मंटू को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। उसने चिमटा गर्म करके मंटू को दागा और उसके 2-3 दिन तक खाना नहीं दिया। मंटू बुखार से तड़प रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि लगता था कि वो अब नहीं बचेगा। उसी वक्त दादी अम्मा को किसी ने ये बात बताई। दादी अम्मा लाठी टेकते हुए सुजीत के घर पहुंची। उन्होंने मंटू को देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो रूपा पर चिल्लाई, तू इंसान है या राक्षस? इस मासूम पर इतना जुल्म क्यों? लेकिन रूपा ने उल्टा जवाब दिया, आपको क्या, मेरा घर है। दादी अम्मा ने गांव वालों को बुलाया। सब ने मंटू की हालत देखी। तभी सुजीत वापस आया। मंटू को देखकर उसका गुस्सा फट गया। वो रूपा को भला बुरा कहने लगा। उसने मंटू को उठाया और हॉस्पिटल लेके गया। गांव वालों कहने लगे, अब बहुत हो गया, रूपा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करो। लेकिन सुजीत चुप रहा। उसे रूपा की ज़रूरत थी, इसीलिए वो कुछ ना बोला। जब मीरा को ये बात पता चला तो उसके गहरा सदमा लगा। उसने सोचने लगी, क्या कोई औरत इतनी बेरहम हो सकती है? मीरा ने फैसला किया कि वो मंटू को रूपा के पास नहीं जाने देगी। उसने मंटू को अपने पास रख लिया और अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी। मंटू को मीरा में अपनी माँ दिखने लगी और उसे मम्मी कहने लगा। मीरा उसे अपने सीने से लगाती, उसे अच्छे कपड़े पहनाती, खिलाती। शक्ल सूरत बदल गई। वो पहले दुबला पतला और डरा हुआ था, अब हंसता खेलता बच्चा बन गया। समय बीतता गया। 12 साल के बाद जिंदगी ने फिर करवट ली। इसी बीच रूपा के 3 बच्चे हुए, रमेश और 2 बेटियां शीला और रानी। मीरा के भी 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां राधिका और पूजा, एक बेटा रवि। लेकिन सुजीत और अजीत दोनों शराब की लत में अपनी जान गंवा बैठे। अब रूपा अपने 3 बच्चों के साथ ही अपनी मीरा और 3 बच्चों और मंटू के साथ घर का, परिवार का अब बड़ा गया और खर्च करती। परिवार बड़ा होने के कारण घर में पैसों की तंगी आने लगी। खेती बाड़ी का कोई सहारा नहीं था। सबसे बड़ा बच्चा मंटू, जो अब 16-17 साल का हो चुका था, एक दिन उसने मीरा से कहा, मम्मी मैं मुंबई जाऊंगा और वहाँ काम करूंगा। मीरा का दिल डर गया। वो बोली, बेटा तू अभी छोटा है। लेकिन मंटू ने हिम्मत दिखाई, बोला, मम्मी मैं कोशिश करूंगा। फिर मीरा ने आंखों में आंसू लिए उसे विदा किया। मंटू मुंबई गया और वहाँ उसने काम जम गया। वो एक कपड़े की दुकान में नौकरी करने लगा। मेहनत करके वो पैसे कमाने लगा, मीरा को भेजने लगा और मीरा अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगी। वही दूसरी तरफ रूपा की हालत खराब हो गई। उसके बच्चे नालायक निकले। रमेश शराब पीने लगा और शीला रानी उसकी लड़ती। रूपा को जलन होने लगी। फिर उसने दिमाग लगाकर वो गांव में और शोर मचाने लगी, मेरे पति का बेटा कमाकर उस औरत को पैसे भेज रहा है, मुझे भी उसका पैसा चाहिए। उसने पंचायत बुलाई। पंचायत में गांव के बड़े बुजुर्ग जमा हुए। रूपा ने कहा, मंटू के पैसों पर मेरा हक है। फिर मंटू ने पंचायत में अपनी आपबीती सुनाई। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने जख्म दिखाए और बोला, जब मैं बच्चा था तो इसने मुझे चिमटे से दागा, मेरा क्या कसूर था? इसने मुझे अपना थूक चटाया क्योंकि मैंने इसका बिस्किट खा लिया था। वो सब कैसे भूल सकता हूँ? मंटू ने मीरा की तारीफ को वो बोला, इस माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया, खुद भूखी रही लेकिन मुझे खिलाया। इसके 3 बच्चे हैं लेकिन मुझे भी अपना बेटा बनाया। इसने एहसान कभी नहीं भूल सकता।
और रूपा के जुर्म भी नहीं भूल सकता। पंचायत में दादी अम्मा भी थी। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था इस बच्चों को रूपा के पास मत छोड़ो। अब देखो इसने क्या हाल किया। गांव वाले चुप रहे और वो जानते थे कि मंटू सही कर रहा है। गांव वालों ने रूपा को नसीहत दी कि अगर तूने अपने बच्चों को सही पाला होता तो आज वो तेरा सहारा बने। मंटू जो आज तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा ही रहता। आज तुम अच्छे से रहते, लेकिन तुम्हारा घमंड और अहंकार आज तुमको ये हाल पर ले आया है कि तुमने जैसा किया वैसा पाया। इतना कह के गाँव वालों वहाँ से चले गए। अब मंटू मीरा के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। फिर कुछ दिन के बाद मंटू की शादी सरिता नाम की लड़की से हो जाती है। उसकी पत्नी सरिता को मीरा अपनी बहू मानती और वो सभी लोग खुशहाल परिवार की तरह घर में रहने लगते हैं। मंटू मुंबई में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार को पैसे भेजता ताकि मीरा बच्चे अपनी मुकाम हासिल कर सके और एक बेहतर भविष्य बना सके। दूसरी तरफ रूपा की ज़िंदगी दुख और अकेलेपन की सज़ा काट रही है। उसके बच्चे जिन्हें कभी प्यार नहीं सिखाया, आज उसने ताने देते हैं, अरे परेशान रहते हैं। और दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी बताती है कि ज़िंदगी एक आईना है। जो तुम दूसरों के साथ करोगे वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। मंटू की हंसी और मीरा का प्यार आज उस आईने की चमक है जो हमें बताता है कि सच्ची ममता और नेकी का रास्ता हमेशा रोशनी से भरा होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको ज़रूर बताएं, कमेंट में जो ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।